Hello students of class 10th. Today we are going to dissect the circular. We are going to cut that circular and understand it nicely जो CBSE ने yesterday which is 17th of March को रिलीज किया है regarding your phase 2 examination. So stay with me and I'll explain you the process in just 5 minutes. पहला कि ये नोटिस है सबमिशन ऑफ LOC के लिए. तो व्हाट इज LOC? इट मीन्स लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, इट मीन्स लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको सेकेंड फेज एग्जामिनेशन में अपियर होना है. दैट इज नोन एज LOC. लेट्स गो अहेड. यस, सो अकॉर्डिंग टू NEP 25 जून को हमें ये बताया गया था पिछले साल 2025 में कि इस साल बच्चों के एग्जाम्स होंगे, वो 2 एग्जामिनेशन होंगे. फर्स्ट वुड गेट कंप्लीटेड इन मार्च 2026 एंड अनदर फेज वुड स्टार्ट इन May 2026. ये रूल इसलिए NEP ने दिया था ताकि बच्चा डोंट गेट प्रेशराइज्ड और उनको अच्छे से टाइम स्लॉट मिल पाए, या फिर कुछ हो गया होगा मेन एग्जाम के दिन बच्चे का माइंडसेट सही नहीं होगा, कुछ प्रिपरेशन में अप डाउन होगा, तो बच्चा कैन गेट देयर रिजल्ट वंस अगेन, कैन गिव देयर एग्जामिनेशन वंस अगेन. तो प्रेशर लेस करने के लिए बहुत सारा जो कंपटीशन चल रहा है उसको थोड़ा स्टेबलाइज नॉर्मलाइज करने के लिए 2 फेजेस एग्जामिनेशन डाले गए थे. ये साल से ही है, ऐसा आज तक CBSE में नहीं हुआ है. तो देखते हैं कि कैसे करना है. ये हमें बताया गया था, पर सेकेंड फेज एग्जामिनेशन हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट के लिए ही लिख पाएंगे, विच इंक्लूड्स ईदर मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और एनी ऑफ द लैंग्वेजेस. मतलब कि अगर आपके 4 सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट करना है या फिर कंपार्टमेंट, या मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, कंपार्टमेंट आ रहा है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सेकेंड फेज एग्जामिनेशन. मतलब आपको आपका बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 में ही देना पड़ेगा इफ देर आर मोर देन 3 सब्जेक्ट्स विच कैन बी 4 और 5 वट एवर. ये सेकेंड फेज एग्जामिनेशन उन बच्चों के लिए भी नहीं है जिन्होंने एक भी पेपर पहले फर्स्ट फेज में नहीं दिया है. मिनिमम आपने 3 पेपर्स दिए होने चाहिए इन द फर्स्ट फेज, देन ओनली यू कैन गो टू CBSE फॉर इम्प्रूवमेंट इन सेकेंड फेज एग्जामिनेशन. अगर आपने 2 दिया है, 1 ही दिया है, तो आपको वेट करना पड़ेगा पूरे 1 साल का अपने CBSE से एग्जाम लिखने के लिए और अपना 10th का रिजल्ट को अचीव करने के लिए. राइट. अब ये कैसे करना है सबमिशन और उसका टाइमलाइन क्या है? तो आज के डेट विच इज 18th, वहां से हमारी टाइमलाइन शुरू हो जाती है टिल 31st ऑफ मार्च. ये हो गया LOC सबमिशन का फर्स्ट फेज. LOC को उन्होंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है, मतलब आपको 3 बार सोचने का चॉइस है कि आपको अप्लाई करना है या अप्लाई नहीं करना है. 3 लिस्ट्स है, ठीक है. एग्जामिनेशन सबका, ये कोई भी लिस्ट में आप एनरोल होंगे, कोई भी फेज में एनरोल होंगे, एग्जामिनेशन आपका मई में ही होने वाला है, मिड मई से 10-15 के अराउंड. और यहाँ पे उन्होंने रिजल्ट की डेट मेंशन नहीं की है, बट एक सर्कुलर आया था आज से 8-9 महीने पहले. उसमें लिखा था 20th April इज गोइंग टू बी योर 10th फर्स्ट फेज रिजल्ट. आई डोंट नो द प्रॉपर डेट, बट आई अज्यूम कि 20 to 25 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट फेज का. राइट. तो कैसे है? तो आज से लेके 31st तक, मतलब 13 दिन आपको पता है, आपने पेपर लिखा है कि कौन सा पेपर आपका अच्छा गया है, कौन सा नहीं अच्छा गया है, तो आप कोई भी 3 सब्जेक्ट उठा के अपना नाम लिखवा सकते हो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. यहाँ पे सिर्फ नाम लिखवाने की ही बात हम कर रहे हैं. वी आर नॉट पेइंग राइट नाउ एनी रजिस्ट्रेशन फीस. उसके बाद आपने एक फॉर्म भर दिया. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं साइंस में, मैथ्स में और एक लैंग्वेज इंग्लिश में. आपने 3 सब्जेक्ट में आपको इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि जब आप पेपर लिख रहे थे यू आर नॉट फीलिंग दैट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट फीलिंग दैट प्रिपेयर्ड एंड यू वांट टू इंप्रूव योर रिजल्ट. ठीक है, तो आपने ये 3 सब्जेक्ट ले लिया, अपना नाम लिखवा दिया. अब उसके बाद
फी पेमेंट कब करनी है? जब आपका रिजल्ट आ जाता है 21st अप्रैल, 25th अप्रैल, 30 अप्रैल, वॉट एवर द डेट माइट बी। जब रिजल्ट आता है उसके दूसरे दिन से, नेक्स्ट डे, फॉर अपकमिंग 5 डेज, आपने जो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट का लिस्ट लिखा था उसके आप फीस रिजल्ट के 5 दिन के अंदर पे कर सकते हो, ताकि आपका एक एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा और आप ये 3 सब्जेक्ट की प्रेपरेशन शुरू कर सकते हो। अब आप श्योर नहीं हो कि आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं, तो सीबीएसई ने बोला ठीक है ये भी सही है, उसके लिए रुक जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने निकाला सेकेंड फेज, जहां पे आप आपका सबमिशन लिस्ट, आपके नाम का सबमिशन कर सकते हो फॉर 5 डेज। रिजल्ट आज मान लो कि 20 अप्रैल को आ गया, तो मेरे पास 26 अप्रैल तक विंडो ओपन है कि मैं अपना नाम भी लिखवा दूं कोई भी सब्जेक्ट में। 3 ही मैक्सिमम हो सकते हैं। अब मेरा अच्छा नहीं गया था मैथ, साइंस और इंग्लिश, पर मुझे सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स लग रहे हैं साइंस और इंग्लिश में, मुझे सिर्फ मैथ्स के लिए अप्लाई करना है। तो ये सेकेंड फेज मेरे लिए तब काम आता है व्हेन आई एम डाइसी अबाउट माय डिसीजन। मुझे नहीं श्योर है कि मेरे कितने मार्क्स कटने वाले हैं, तो मैं रिजल्ट तक राह देखूंगा और उसके बाद आई एम गोइंग टू फिल द फॉर्म। तो उसमें मैंने एक ही सब्जेक्ट को फिल किया है, राइट? इसीलिए मैं फीस का पेमेंट भी एक सब्जेक्ट का ही करूंगा, और वो भी फॉर्म फिल करने के साथ ही आपको 5 दिन के अंदर, अगर सेकेंड फेज में भी करते हो तो भी ये टाइमलाइन फीस का तो सेम टू सेम ही रहेगा, ठीक है? हाँ, मान लो कि आपने अभी फर्स्ट फेज में 3 सब्जेक्ट लिखवाए सपोज, पर आपका रिजल्ट आ गया और सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट में ही इंप्रूव करना है, तो आप फीस एक ही सब्जेक्ट की भरोगे और एग्जाम भी एक ही सब्जेक्ट का आपका एनरोलमेंट कार्ड बन के आएगा, ठीक है? अब आते हैं थर्ड फेज ऑफ सबमिशन में, और वो लेट फी के साथ हमें देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने भैया 2 चांस दे दिए थे, एक अभी जहां पे आपको सब पता है, दूसरा जब आप रिजल्ट पे डिपेंडेंट हो, रिजल्ट के बाद भी आपको 5 दिन का टाइम दिया था, फिर भी आपको नहीं क्लैरिटी आई बेटा, तो फिर लेट फी हमें देनी पड़ेगी। और वो शुरू होगा थर्ड और फाइनल राउंड ऑफ एंट्री शुरू होगी बेटा फ्रॉम 7th डे, मतलब 20 को रिजल्ट है तो अपना सेकेंड फेज ओपन हो जाता है 21 से लेके 26 तक, और ये सेकेंड फेज यहाँ पे बंद हो जाएगा, और 27th से लेके 29 तक एक और विंडो खुलेगी बेटा। ये विंडो में जो भी फी पेमेंट होगी वो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि दैट इज अ कॉस्ट ऑफ योर ओवर थिंकिंग, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ योर नॉट टेकिंग डिसीजन ऑन टाइम। तो वो आपको लेट फी के साथ सबमिट करना पड़ेगा, राइट? रात को 12 बजे, ये जो भी डेट्स मैं मेंशन कर रही हूँ, रात को 12 बजे से पहले ये हमारा काम खत्म हो जाना चाहिए। चलिए, अभी ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन सेकेंड फेज दे सकता है। तो बेटा पहले तो आपको फर्स्ट फेज में 3 एग्जामिनेशन दिया होना चाहिए, राइट? उसी के लिए आप सेकेंड फेज दे सकते हो। अगर आपने एक ही बोर्ड एग्जाम दिया है फर्स्ट फेज में तो आपको नेक्स्ट साल ही देना पड़ेगा। और उसके अलावा एक इंफॉर्मेशन ऐसी है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आपके घर के तुरंत नज़दीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे इंडिया के बच्चे नहीं एनरोल करेंगे, कुछ आएंगे 50%, 30%, 40%। तो देयर आर चांसेस कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ वहाँ हो सकता है, एंड यू शुड बी रेडी फॉर इट। सेकेंड फेज में कोई भी आपका डेटा, जैसे कि आपको पता लगा कि अरे फर्स्ट का जो एनरोलमेंट हमारा बारकोड का जो हॉल टिकट था उसमें मेरे नाम का स्पेलिंग गलत था, तो मुझे अभी सेकेंड फेज में मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे वो नाम सही चाहिए मेरे फाइनल रिजल्ट पे। तो ऐसा कोई भी हमारा डेटा सेकेंड फेज में इम्प्रूव नहीं, वो जो नेम का है, एड्रेस का है, बर्थ डेट का है, वो कोई भी डेटा जो स्टूडेंट डेटा है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है। और मिडिल ईस्ट, जिन बच्चों के एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे, जिन्होंने हिंदी और सोशल्स का पेपर नहीं लिखा था, वो अपना LOC अगर मतलब एक देयर बी एन एवरेज मार्क्स एलोकेशन
तो वो आपके रिजल्ट में आते हैं, पर आपको लगता है कि नो यू वर मोर प्रिपेयर्ड, ये मार्क्स आपको नहीं चलने वाले हैं, तो उसके बाद आप आपका LOC सेकेंड फेज में सबमिट कर सकते हो, राइट। 3 सब्जेक्ट विच इज साइंस, मैथ, सोशल साइंस और लैंग्वेजेस के अंदर से आपको कोई भी सिलेक्ट करना है। और हाँ, अगर आपने एक भी एग्जाम फर्स्ट फेज में नहीं दिया है तो न्यू स्टूडेंट एनरोलमेंट सेकेंड फेज में होगा नहीं, यू हैव टू वेट फॉर 1 मोर ईयर, राइट। कंपार्टमेंट अगर आपके आते हैं तो वो भी लीस्ट 3 सब्जेक्ट के लिए ही आप इम्प्रूव कर पाओगे या लिख पाओगे। 4 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट हुए तो बेटा योर एग्जाम्स विल बी टेकन इन Feb 2027। इंटरनल इम्प्रूव करना है तो बेटा इंटरनल्स बोर्ड के 80 मार्क्स और 20 मार्क्स इंटरनल्स के, इंटरनल्स को यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात नहीं चल रही है, क्योंकि वो पूरा साल आपको स्कूल जाना पड़ेगा, तब आपके इंटरनल्स जाके इम्प्रूव होगे, तो यहाँ पे इंटरनल्स को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे आप। और उसके बाद दिस आर आई थिंक नॉट मैंडेटरी फॉर यू, यस। सो बेसिकली इतनी डिटेल्स हमें मिली है कि हम कैसे सेकेंड फेज में जाए। अब ये सब पूरा वीडियो था जो बच्चे सेकेंड फेज में जाने का सोच रहे हैं या जाएंगे। जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड है वो क्या करेंगे, जैसे ही फर्स्ट रिजल्ट आपका आएगा वो आपके डिजी लॉकर में आपके पास डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वो रिजल्ट लेके आप 11th में स्कूल में कोचिंग में एडमिशन ले पाओगे। बट जो हमारे पास फिजिकल रिजल्ट आता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है, वो सेकेंड फेज एग्जामिनेशन सारे बच्चों के खत्म हो जाएंगे, उसके बाद सबके रिजल्ट साथ में बनेंगे, पर तब तक हमारे पास डिजिटल रिजल्ट है जिससे हम आगे बढ़ पाएंगे। सो थैंक यू फॉर getting here, thank you for staying here, see you soon।